हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी की बहुत बड़ी अपडेट है और चूंकि आपको पता है कि आपका रीट का जो पात्रता परीक्षा है वो कल से शुरू होने वाली है, जिसमें प्रथम शिफ्ट में कल लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा और बाकी 2 शिफ्ट में लेवल 2 का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी अपडेट है, चूंकि एग्ज़ाम कल होने वाला है आपका प्री का या पात्रता का, तो उससे पहले आज बोर्ड अध्यक्ष की जो है एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। बोर्ड अध्यक्ष द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है कि आपका जो रीट का सेकंड फेज, मतलब जो रीट का आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसकी डेट से डिसाइड कर ली है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आज बोर्ड की मीटिंग हुई है और उस बोर्ड की मीटिंग के अंदर जो है वो रीट मेंस की डेट्स डिसाइड कर ली गई है। और चूंकि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि कल आप प्री का एग्ज़ाम देते ही आप हाथों हाथ मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग सकते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम अपना ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और कल के पेपर को आप सीरियसली लेकर के आएँ ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें और आप पात्रता अपनी हासिल करके और मेंस की एग्ज़ाम की तरफ आप बढ़ सकें। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपकी मेंस की एग्ज़ाम जो है उसकी तारीख कब तक हो सकती है, आपकी मेंस की एग्ज़ाम की डेट कब तक हो सकती है और पदों की संख्या कितनी रह सकती है। दोस्तों, उस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो चूंकि दोस्तों शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, तो इस कारण क्या है कि कुछ चीज़ों का एक अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब तक चीज़ें आपकी संभावित तिथियां हो सकती है, ताकि आप लोग एक अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम को पूरा टाइम दे सकें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया बताऊं तो तारीख आपकी फिक्स हो चुकी है। चूंकि आज नहीं बताई है, तो ये आपकी जो तारीख है ये 1 मार्च को घोषित कर देंगे। इसका मतलब ये है कि दोस्तों सरकार ने जो 1.25 लाख पदों की घोषणा की थी, उसके अंदर रीट के जितने भी पद उन्होंने दिए हैं, तो वो फिलहाल एक अनुमानित प्रारंभिक जो अनुमानित पद हैं उसकी जो बोर्ड जो है उसको सूचना जा चुकी है कि भाई इतने पदों पर फिलहाल आप क्या बोलते हैं विज्ञप्ति जारी करे। बोर्ड मतलब बोर्ड विज्ञप्ति जारी कर देगा जितनी भी पोस्टों की होगी, और उसमें तत्पश्चात हो सकता है बढ़ोतरी और कमी की संभव है, लेकिन बढ़ोतरी ही होगी। क्योंकि देखा गया है कि पशु परिचर और उससे पहले पशुधन सहायक सभी के अंदर पदों की बढ़ोतरी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रीट के अंदर भी पदों की बढ़ोतरी आपको देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल बात ये हो रही है कि अपने को कितने पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अभी आपको पता हो तो एक दिन एक नोटिस भी देखा था, जिसके अंदर नोटिस या आप समझ लीजिए एक पीडीएफ आई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि शिक्षा विभाग के अंदर अभी लगभग 10 से 12 हज़ार, वैसे खाली तो बहुत ज़्यादा पद है, लेकिन जो एक बोर्ड की वेबसाइट पर था जिसके अंदर रीट थर्ड ग्रेड के, जिसमें L1 और L2 दोनों शामिल है, लगभग 12 से 15 हज़ार पदों को खाली बताया गया, 12 हज़ार पदों को खाली बताया गया था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो प्रारंभिक विज्ञप्ति आएगी उसके अंदर 12 से 15 हज़ार पद आपको देखने को मिल सकते हैं, दोनों के लेवल के निकाल करके। और इसके बाद सरकार इसके अंदर पदों की बढ़ोतरी करके और आपका जो है इसको प्रोसीजर को आगे करेगी। अब दोस्तों, चूंकि इस बजट के अंदर 1.25 लाख भर्ती की घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि इसको 20 हज़ार पद तक ये आपके बढ़ जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि मतलब 1 लाख पद जो होंगे वो अलग होंगे, बाकी रीट जो है 20 से 25 हज़ार के बीच में रह सकती है संख्या। ये आपकी पदों की संख्या भी बढ़ोतरी हो सकती है और हो सकता है 12 से 15 हज़ार के बीच में कितने भी पद आ सकते हैं। लेकिन ये है कि शुरुआत जो होगी वो 12 से 15 के बीच में आगे पद रहेंगे। आगे सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है, वो क्या डिसाइड करते हैं वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपकी मेंस की एग्जाम जो तारीख है वो घोषित हो चुकी है, पदों की संख्या भी लगभग निर्धारित है। क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष का ये बयान आना कि हमने तैयारी जो डेट है वो डिसाइड कर ली है, इसका मतलब उनके वो पूरी तैयारी में आपका एग्जाम होगा। अब दोस्तों, बात आती है कि एग्जाम की तारीख क्या होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक अंदाजा बताऊं तो आपकी 27 और 28 फरवरी को आपकी एग्जाम होने वाली है। अब देखा जाए तो इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आपका रिजल्ट होगा, रीट का जो रिजल्ट होगा आपका, तो जो रीट का रिजल्ट होगा दोस्तों, उसकी अगर हम संभावित बात करें तो लगभग आपका अप्रैल अंत तक आपका रिजल्ट आएगा, अप्रैल एंड तक। क्योंकि कम से कम 2 महीने का मुझे लगता है कि 2 मंथ इसके अंदर टाइम लगेगा आपका रिजल्ट आने में। और 2 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग 20 अप्रैल से और 25 अप्रैल के बीच में। और इसके बाद जो है बोर्ड द्वारा आपकी मार्कशीट जारी होगी, जिसमें भी 10 से 15 दिन का समय लगेगा। लगभग 15 मई के आसपास आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी आपकी रीट की। अब बात ये आती है कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी। तो दोस्तों, जैसा कि तारीख इन्होंने डिसाइड कर ही ली है, तो आपकी मुझे लगता है कि सरकार शायद जल्दी कराना चाहती है, अगले बजट से इस बजट में एक भर्ती को पूरा करना चाहती है। तो आपका जो विज्ञप्ति है दोस्तों, मेरे हिसाब से जून के अंदर आपकी विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए।
जिस हिसाब से बताया गया है। और बाकी वो कल परीक्षा की तिथि आएगी जब और पता चल जाएगा। बाकी जून के अंदर आपकी जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, और उसके बाद लगभग मुझे लगता है दोस्तों आपका अगस्त या सितंबर के अंदर आपका रीट का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपकी तारीख आ जाएगी, वो आपको पता भी चल जाएगा। अगस्त या सितंबर में आपकी रीट की मेंस की परीक्षा हो जानी चाहिए। और इसके पश्चात जो है अगले बजट की घोषणा तक, अगले बजट तक ये आपको नियुक्ति दे देंगे जनवरी 2026 तक। तो दोस्तों ये 1 साल का आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है, जो एक जो कि बोर्ड अध्यक्ष द्वारा जो बयान आया है उससे तो यही चीज़ें निकल कर के आ रही है। बाकी आपको एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको कल पता चल जाएगी, या 1-2 दिन में जब भी बोर्ड अध्यक्ष द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है ज़रूरी जो कि ज़रूरी है, लेकिन बस अब आप यही है कि परीक्षा की जो तैयारी है उसको आप सुचारू रूप से जारी रखें, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और रीट का जैसा ही आप पेपर दे करके आते हैं और उसके तुरंत बाद आपको 1 या 2 दिन में शाम को जो है बोर्ड जो है मास्टर पेपर डाल देगा, और आंसर की तो खैर बाद में आएगी रिजल्ट के साथ, लेकिन मास्टर पेपर आपको डाल दिया जाएगा और उससे आप अपने नंबरों का कैलकुलेशन कर सक लेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और ये काम जो है आपका 28 तारीख की शाम या 1 तारीख को आपकी पेपर डल जाएगा और उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो चूँकि और कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, जो भी और कोई अपडेट होगी बता दी जाएगी आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।